गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो देखिए डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने से पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं CC1 का हम लोग कर रहे हैं यूनिट 4। ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कल हम लोग ने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उसके टाइप्स किए थे। ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है। प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन मतलब प्राइस में भेदभाव। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जाते हैं डिफरेंट कस्टमर को। ठीक है, सेम प्रोडक्ट, सपोज करिए यहाँ पर सेम प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों सेम प्रोडक्ट है। यहाँ पे ए को इस प्रोडक्ट के लिए 10 रुपीज चार्ज किया गया और बी को इस प्रोडक्ट के लिए 8 रुपीज चार्ज किया गया। ठीक है, तो सेम प्रोडक्ट दो अलग अलग इंसान को अलग अलग पैसे चार्ज किए जाते हैं। ये क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने टाइप्स देखे थे, आज हम लोग देखेंगे डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। 3 डिग्री होते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्राइस। फर्स्ट इज पहला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, इसको हम लोग फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, मोनोपोली चार्जेस मैक्सिमम प्राइस। यहाँ पे जो मोनोपोली है वो चार्ज करता है मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, ताकि ईच बायर, क्योंकि वो देखता है कि बायर पे करने को रेडी है तो वो मैक्सिमम प्राइस चार्ज करता है, कंज्यूमर को कोई भी सरप्लस होने नहीं देता है। ठीक है, तो वो मैक्सिमम प्राइस चार्ज करता है। ठीक है, अगर वो विलिंग टू पे है, एक्चुअली इन्वॉल्व्स मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे कंज्यूमर का मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा पे करना पड़ता है। अब ये कौन सा टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, इसके एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर एंड लॉयर। ठीक है, तो आप देखते हो कि लॉयर भी जो थोड़े रिच पर्सन है उससे ज़्यादा फी चार्ज करते हैं। ठीक है, और डॉक्टर भी, तो ये क्या है, एक तरह का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन होता है कंज्यूमर का। ठीक है, कंज्यूमर को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, कोई भी सरप्लस नहीं होता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या फिर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पे मोनोपोली चार्ज करते हैं मैक्सिमम प्राइस, यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस चार्ज किया जाता है दैट ईच बायर इज विलिंग टू पे, एक्चुअली इन्वॉल्व। यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन होता है कंज्यूमर का। ठीक है, सेकेंड इज सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू that price discrimination in which buyer are divided into different groups। ठीक है, यहाँ पे बायर को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, एजुकेशन एंड डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज फ्रॉम दीज ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे कैन पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है, कौन कितना पे कर सकता है उसको देख के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है जहाँ पे बायर्स को डिवाइड किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, बायर को डिवाइड किया गया डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, और उनके साथ क्या होता है कि डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया तो उनको अलग अलग चार्ज किया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे एज के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, जिसकी मतलब वो कितना पे कर सकते हैं इसके बेसिस पे। इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आपको रेलवेज और एयरलाइंस में मिलते हैं। एज के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे अलग अलग चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब हम आते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की
दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पे मोनोपोलिस्ट डिवाइड करता है इंटायर मार्केट को सब मार्केट में एंड डिफरेंट प्राइस आर चार्ज फ्रॉम दी ईच, मतलब मार्केट को भी डिवाइड किया गया है बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में और सबके साथ अलग अलग पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो ये आपको क्या है, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्राइस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मोनोपोलिस्ट, जो मोनोपोली क्या है, अभी हम लोग ये जो टॉपिक कर रहे हैं थोड़ा मैं बता देती हूँ, ये टॉपिक हमारा मोनोपोली चैप्टर का ही है। स्टार्टिंग में थोड़ा इंटरेस्टिंग था जहाँ पे हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया, फीचर्स किए, प्राइस डिटर्मिनेशन किया, फिर हम लोग ने क्या किया, प्राइस डिटर्मिनेशन, हाँ रेवेन्यू एंड डिमांड कर्व हम लोग ने किया है, नेचर ऑफ रेवेन्यू एंड डिमांड कर्व, फिर हम लोग ने प्राइस डिटर्मिनेशन और इक्विलिब्रियम किया जहाँ पे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम किया, जहाँ पे इन केस ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इन केस ऑफ सुपर नॉर्मल लॉस, इसके बाद हम लोग ने किया लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, इसके बाद फिर हम लोग आए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। कल पहला क्लास था, आज दूसरा क्लास है। तो अभी हम लोग करें डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, यहाँ पे मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट आप जानते होंगे जो मोनोपोली मार्केट रन करता है वो मोनोपोलिस्ट है, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस, मोनोपोली हम लोग देखा अपने अकॉर्डिंग प्राइस बनाते हैं, वो जैसा चाहे वैसा प्राइस चार्ज करते हैं क्योंकि वो सिंगल, मोनोपोली का मतलब ये सिंगल सेलर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, दूसरे फॉर्म से एंट्री भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एंट्री में क्या होता है, बैरियर होता है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है एंट्री में। तो यहाँ पे मोनोपोली फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करते हैं, इसलिए मोनोपोली को प्राइस मेकर भी बोलते हैं। आप देखिए लास्ट हम लोग कर रहे थे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे मोनोपोलिस्ट डिवाइड करते हैं इंटायर मार्केट को सब मार्केट, मतलब मोनोपोली पूरे मार्केट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और सबसे अलग अलग पैसे, मतलब अलग अलग पैसे प्राइस चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो हम लोग ने डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम लोग फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, हम लोग ने ये तीनों कर लिया है। और अब हम लोग करेंगे कल इसके आगे। तो डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।